कभी कभी लोगों का आपसे जलने का कारण यह भी होता है कि आपकी उपस्थिति की वजह से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। धनु राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जून के महीने में ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कैसे परिणाम धनु राशि वाले जातकों को प्राप्त होने वाले हैं, इस वीडियो में हमने संपूर्ण विस्तृत चर्चा करी है। और इस वीडियो को सुनने मात्र से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने जीवन में सच में ज्योतिष का उपयोग करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यान से समझें और बताई गई जानकारी के अनुसार अपने जीवन में योजना बनाकर अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानकर चलिए आप अपने जीवन में धनु राशि वाले जातकों को बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। जून के महीने में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और धनु राशि वाले जातक आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी नौकरी, व्यापार और आपके दैनिक रोजगार को लेकर कैसी स्थिति बनने वाली है। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए सामान्य से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान होकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित बुध महाराज को और दसम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। जहां पर शनि की दृष्टि वहां पर मेहनत बढ़ गई, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे किसी राशि में अगर आप 7.5 चलना प्रारंभ हो गई तो ये समझिए कि उसके जीवन में 7.5 का मतलब बुरा समय से तात्पर्य यह नहीं होता कि अब दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। सीधा सा मतलब है उसके जीवन में संघर्ष बढ़ गया, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी हैं, मेहनत के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि, शनि का प्रभाव होने पर वहां पर मेहनत बढ़ती है। ठीक ऐसे ही धनु राशि वाले जातकों आपके जून के महीने में भी कुछ कार्य क्षेत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आपके लिए मेहनत बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। आप जी भरकर मेहनत करेंगे तब जाकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह समय आपको कार्य क्षेत्र में आराम देने वाला और सफलता देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपके पदोन्नति के भी योग अवश्य बन सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, आपके लिए शुभ और यह गुड न्यूज भी रहने वाली है कि आपके पदोन्नति के योग, जिसकी कामना आप बहुत लंबे समयावधि से कर रहे थे, इसके बेहद शुभ योग बनते हुए आपके जीवन में नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी छोटी गलती आपके लिए बड़ी समस्या का कारण भी बन सकती है। इसलिए जो भी कार्य करें उनको सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से कंप्लीट करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम बिल्कुल भी ना छोड़ें, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा नौकरी के मामले में। साथ ही साथ जैसे अगर आपकी कोई डील है, कोई अगर आमदनी से जुड़ा हुआ कार्य है, मतलब पैसे का लेन देन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी और भी ज्यादा सजग रहने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 29 तारीख छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक पंचम भाव में ही रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे।
जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय आपको नई नई नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप अपने जो कार्य आप करते हैं उसके साथ अगर आप साइड इनकम करना चाहते हैं, अन्य स्रोतों से भी धन अर्जित करना चाहते हैं, तो इसके लिए काफी ज्यादा बेहतर समय आपके लिए रहेगा। धनु राशि वाले जातकों शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए जून का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर होगी, परंतु हम आपको बता दें कि सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे, तो उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि बिजनेस और व्यापार को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ी सी निर्णय लेने में असुविधा आपको हो सकती है, तो आप प्रयास करें कि अनुभवी लोगों के साथ सलाह लेकर ही आप किसी भी प्रकार के निर्णय तक पहुंचें, तो आपको लाभकारी और अच्छे नतीजे जीवन में प्राप्त हो सकेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का और इसका प्रयोग भी जरूर करिए। इसी के साथ 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपको बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। आप अपने बिजनेस व्यापार में बुध ग्रह के सपोर्ट से अच्छा लाभ और अपने व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि समय अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसलिए सावधानी के साथ इस पूरे महीने कदम उठाने होंगे और अच्छे समय में जब आपके कार्य व्यवसाय में स्थितियां शुभ बन रही हो तो उसका भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें, नौकरी और व्यापार के लिए दोनों ही मामलों में आपको थोड़ा सा सजग रहने चाहिए और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है धनु राशि वाले जातकों। अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जून के महीने में। देखिए, यदि आर्थिक जीवन के लिहाज से बात करी जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति से आपको अच्छा खासा धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है, यानी पैतृक संपत्ति से आपको बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच आमदनी में संपत्ति को लेकर वृद्धि करने का या उसमें कुछ जो है तो बदलाव करने का ऐसा भी शुभ योग बनता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि वाले जातकों, जून के महीने में आपके लिए कुछ शुभ स्थिति इस प्रकार से भी बनती हुई नजर आ रही है कि आपको नए कार्यों से ज्यादा लाभ मिलेगा। जो आप कार्य कर रहे हैं इनके साथ यदि आप कोई साइड इनकम करने की कोशिश करेंगे तो वहां से बेहतर मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ने की वजह से और घर परिवार के सपोर्ट की वजह से आर्थिक तौर पर कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन खर्चों में लगातार वृद्धि होने की वजह से बैलेंस बनाने में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है, यानी खर्च और आमदनी में तालमेल बिठाने में थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि खर्च कुछ अधिक ही रहने वाले हैं। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो कि अवांछित खर्च बढ़ाने का थोड़ा सा काम करेंगे। इस दौरान आपके खर्च में तेजी आएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि जिसको नियंत्रण करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब जाकर खर्च में काफी हद तक कमी आएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आर्थिक लाभ के योग लगातार आपके जीवन में बने रहेंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्च में बढ़ोतरी फिर से देखने को मिलेगी। फिर आपकी आमदनी भी अच्छी रहने की वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या का इशू नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस समयावधि में आपको जून के महीने में अपने बजट को महीने की शुरुआत में ही प्लान कर लेना चाहिए। प्रथम सप्ताह खर्चों पर ज्यादा नियंत्रण लगाना है, उसके बाद दूसरे और तीसरे सप्ताह कहीं ना कहीं सकारात्मक और अच्छा प्रभाव होगा, आमदनी बढ़िया होगी, बचत करेंगे, आप बचत भी कर पाने में सफल होंगे। फिर उसके बाद 22 तारीख के बाद फिर कुछ स्थितियां प्रतिकूल होने लगेंगी, खर्च आपके थोड़ी और बढ़ने लगेंगे। तो उस मामले में जैसा कि हमने कह दिया, खर्चों पर नियंत्रण लगाने में लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल है और बेहतर रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे। जी हाँ, अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके नवम भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान होंगे। इस दौरान आप अपने प्रियतम के बीच में कुछ कहा सुनी के स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। उनको स्वास्थ्य समस्याएं देखने को हो सकती हैं,
तो इसके लिए देखिए हम आपको बता दें कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी मजबूरी और ज़रूरतों को भी आप ज़रूर समझें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो यकीन मान के चलिए कि इसके बाद आपका प्यार परवान चढ़ेगा। प्रेम के मामले में देखिए एक बहुत खूबसूरत और अच्छा परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। सकारात्मक स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएंगी। प्यार में रोमानियत, प्यार में जो है तो गहराइयां बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्यार के नए नए रंग आपके जीवन में निखरते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के प्रति भरपूर भरोसा बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाना, कहीं खाना खाने किसी होटल ढाबे पे या रेस्टोरेंट में जाना, फिल्म देखना आदि जैसी गतिविधियां आप करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के नजदीक करीब रहने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के लिहाज से कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान देने के बाद अच्छी स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहकर वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव और टकराव देंगे, लेकिन 6 तारीख के बाद गोचर होगा इनका भी और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, फिर 22 तारीख तक यहीं रहेंगे। तो इस दौरान आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी, आपके बीच प्रेम बढ़ेगा, प्रेम का माहौल बनेगा, एक दूसरे के प्रति बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। संवाद और कौशल जो है तो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत फहमियां दूरियां मिटेंगी, एक दूसरे के प्रति लगाव और जो है तो एहसास और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ससुराल पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनके हस्तक्षेप की वजह से आपके जो है तो रिश्ते में कुछ दरार दूरियां भी उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर इस बात को अगर आप कोशिश करें कि संभव हो कि ससुराल पक्ष से ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, इस बात का ध्यान आप भी रखें और आपके अगर पार्टनर भी रखें तो जाकर स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर बन सकती हैं और आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा खुशहाल गुजरेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन कैसा जाएगा। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात करें तो जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, वहां से आपके छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज जो कि अपनी ही राशि के आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे और 9 जून को अस्तवस्था में आ जाएंगे। तो वहां से आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज जो है महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। उसके बाद 7 तारीख से नवम भाव में केतु के साथ बैठकर केतु मंगल मिलकर अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो इन सब प्रभावों से देखने को मिला कि पारिवारिक जीवन में असंतुलन है, आपसी सामंजस्य की कमी की भावना देखने को मिलेगी। पिताजी और माताजी को शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं उनको स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों धनु राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, वाद विवाद की स्थितियों से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करिए, नोक झोंक की स्थितियां ना हो, आपसे सामंजस्य बिठाने की पूरा प्रयास आप जरूर करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। हम आपको बता दें कि भाई बहनों का सहयोग भी समयावधि में मिलेगा, लेकिन कुछ परेशानी का कारण भी आपके भाई बहन बन सकते हैं, कुछ परेशानियां उनको हो सकती हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनकी मदद करें और अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे करके पारिवारिक जीवन में स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक संपत्ति से भी आपको इस समयावधि में लाभ मिलेगा। परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होने की वजह से परिवार की संपत्ति में जो है तो आमदनी में बढ़ोतरी होगी, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर थोड़ा सामंजस्य, प्रेम, स्नेह आपको अपने रिश्ते में, परिवार में बढ़ाने की जरूरत होगी। अगर आप इन बात का ध्यान रखेंगे तो बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। तो दोस्तों इस समयावधि में हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौती के बाद सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में आपको सफलता मिलेगी और वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जून के महीने में धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा की जाए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, चूंकि मौसम का भी कुछ ऐसा प्रभाव है और ग्रहों की भी प्रतिकूल स्थिति आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण जैसे कि हम आपको बता दें स्वास्थ्य को लेकर चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। इस दौरान आपको बेहद धीरे और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। इसके साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिल सकती है। किसी
गंभीर गहन मानसिक चिंतन में आप मानसिक रूप से प्रेशर और टेंशन का अनुभव कर सकते हैं। ये प्रकार की कुछ स्थितियां आपके लिए देखने को मिल रही हैं। तो इन छोटी मोटी समस्याओं की वजह से परेशानियां रहेंगी। और उसके साथ दोस्तों धनु राशि वाले जातकों को संक्रमण की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। अनियमित रक्तचाप और डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट और जागरूक रहने की जरूरत है। अपने खान पान का उचित ध्यान रखते हुए जो है तो किसी भी प्रकार की तनाव और चिंता वाली ऐसी कोई घटना या क्रिया में आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को कोशिश करें कि एकांत में रखें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। किसी भी प्रकार का तनाव और चिंता ना करें। जितना आप चिंता करके अपने स्वास्थ्य को और अपने चिंता करने में अपनी ऊर्जा वेस्ट करेंगे, उतना आप अगर चिंतन करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको ख्याल रखना चाहिए। योग, ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आवश्यकता हो तो आप चिकित्सीय परामर्श भी जरूर ले लें, तो आपके स्वास्थ्य में बेहतर स्थितियां बनेंगी। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ धनु राशि वाले जातकों को जून के महीने में कुछ इसी प्रकार के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, उपायों से आपको लाभ जरूर होगा। अगर आप इस समयावधि में उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना चाहिए। पीला चंदन उन्हें अर्पित करना चाहिए और आपको स्वयं भी लगाना चाहिए, अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल से सींचें, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और बृहस्पतिवार के दिन इस महीने केले का वृक्ष या पीपल का वृक्ष लगाना आपके लिए लाभकारी जरूर साबित होगा। तो दोस्तों यह भी आप उपाय के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ धनु राशि वाले जातकों एक चीज आपके लिए बेहद अच्छा रेमेडी के तौर पर आपके लिए काम आने वाला है कि आपको जून के महीने में आपके जो बड़े हैं, जैसे बड़े पिताजी, आपके गुरु या गुरु तुल्य लोग, माता पिता, इनका आशीर्वाद लें, इनका सम्मान करें और कोशिश करें कि इनको प्रसन्न रखें। खासतौर पर अपने माता पिता को इनके मनपसंद की कोई चीज, इन्हें कोई उपहार गिफ्ट इन्हें भेंट करें, इनको खाने पीने की चीज दें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा और इससे आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपकी खूब तरक्की, बरकत होगी और जून का महीना आपके लिए खुशहाल गुजरेगा। सभी बातों का ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग और योजना करके काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। राशिफल इंसान क्यों देखता है? देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा करी है, ये ग्रह स्थिति के आधार पर जून के महीने में धनु राशि के जातकों को ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तो ग्रह स्थिति के अनुसार है, अब आपके कर्मों के अनुसार कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आपने क्या तैयारी की है, कितना प्रयास किया हुआ, आपका जीवन कैसा है। देखिए, धनु राशि के लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों को देख कर ये राशिफल मानी एक सामान्य चर्चा करी जा रही है। अब हर किसी के प्रयास अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति तो बन रही है, लेकिन हो सकता है कि कोई आदमी नौकरी ही ना करता हो, वो क्या उस स्थिति को प्राप्त करेगा। किसी के जीवन में व्यापारिक मामलों में बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है, लेकिन वो आदमी व्यापार ही नहीं करता, बिजनेस के क्षेत्र में जुड़ा ही नहीं है, क्या लाभ प्राप्त करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, सभी धनुराशि के जातकों के लिए है। यहां पर आपको अपने हिसाब से क्या सावधानी रखनी है, सावधानी पर पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो का उद्देश्य भी यही होता है। हम सावधानी पर ज्यादा चर्चा करते हैं, बेहतरीन परिणाम क्या प्राप्त होने वाले हैं इसकी भी चर्चा हम जरूर करते हैं, लेकिन सावधानी पर हमारा फोकस मुख्य रूप से रहता है। सावधानी बनाकर, योजना बनाकर कार्य करेंगे, बेहतर रिजल्ट आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसी के साथ धनु राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।